नमस्कार, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आरपी स्टडी चैनल पे। तो आइए बची हुई श्रृंखला पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा की जाएगी। तो आप सभी लोगों को सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो। इस कर्म कर्म को ही धर्म से सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इस स्लोगन के साथ शुरू करेंगे आज की अपनी ये श्रृंखला। तो आइए देखते हैं आज भूगोल की इस श्रृंखला को। तो आइए चलते हैं अपने भूगोल की सीरीज की ओर। तो पिछली कक्षाओं में चर्चा हुई भूकंप से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण भूकंप तरंगे और भूगर्भिक तरंगे तथा धरातलीय तरंगे, अन्य चीज़ों पर बात हम लोग किए थे। तो आज शुरू करते हैं हम लोग अपने उसी टॉपिक से, जिसकी पुनरावृत्ति करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं भूकंपी तरंगे। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही होते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक गहराई वाले भागों को कहते हैं। भूकंपी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों के अभिलेखित करता है। अब भूगर्भिक तरंग किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर पृथ्वी दिशाओं को आगे बढ़ती है, इसीलिए इसे भूगर्भिक तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिसे धरातलीय तरंग कहा जाता है। ऐसे तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं और तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थ से गुजरते में परिवर्तन होता रहता है। तो विभिन्न पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग। अधिक घनत्व वाले पदार्थों के तरंगों का वेग अधिक होता है तथा घनत्व में भी विभिन्नताएं होती है। कारण परिवर्तन एवं आवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती रहती है। भूकंप आने के समय उत्पन्न होने वाली तरंगों के भ्रमण पथ के आधार पर आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे पी तरंग कहते हैं। भूकंपी पी तरंग, प्राइमरी, वेस्टेज, यस तरंग, तीन तरंगे होती हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा यस सेकेंडरी और तीसरा लॉन्ग वेव्स। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। पी तथा यस मुख्य तरंगों के अतिरिक्त पीजी तथा एसजी, जिसकी जानकारी 1909 ईस्वी में क्रेसियस के कुल्पा घाटी में आए भूकंप के आधार पर जेफरीज महोदय ने दी थी, और पी तथा यस की जानकारी पी तथा यस तरंगों के अतिरिक्त पीजी। नेक्स्ट, जैसा कि पुनरावृत्ति करते हुए इसमें 1923 में आए ऑस्ट्रिया के भूकंप में आए अध्ययन के आधार पर कोनार्ड महोदय ने दिया। भूकंपी तथा पी तरंगे द्रवित भाग में कम वेग तथा ठोस में तीव्र गति से यस तरंगे द्रविड़ क्षेत्रों में विलुप्त हो जाती हैं तथा यल तरंगे धरातलीय क्षेत्रों पर भ्रमण करती हैं। मेंटल क्षेत्र में पी तरंगों जो उसका वेग होता है 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से भ्रमण करती है, जो सामान्यतः ऊपरी भूभाग से 30.35 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। इस भाग को मोहो असभ्यता कहा जाता है या कहते हैं, जिसकी जानकारी मोहोरोविक्स महोदय ने दी थी। 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर पी तरंगों की गति 7 से 8 किमी के मध्य रहती है, वहीं तथा 2900 किलोमीटर की गहराई पर 13.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से भ्रमण करती है। पी तरंगे अभिकेंद्र में विलुप्त हो जाती हैं तथा अतः अनुमान लगाया जाता है कि यह तरंग पिघली हुई अवस्था में है। स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित किया। परतों के विभाजन में गहराई, घनत्व, पदार्थ आदि मुख्य को आधार माना गया। ऊपरी
भूपट्टी के स्वेस महोदय ने अवसादों से निर्मित बताया, जिसे परतदार शैलों से निर्मित भूप्रपट्टी का नाम दिया गया। भूप्रपट्टी के नीचे प्रथम परत सियाल परत है, जिसका निर्माण सिलिका तथा एल्युमिनियम से हुआ। सिलिका के प्रथम दो अक्षर SI तथा एल्युमिनियम के प्रथम दो अक्षर को मिलाकर इनका नाम सियाल रखा गया। इन परत की गहराई 50 से 300 किलोमीटर, घनत्व 2.9 माना गया। सियाल से नीचे दूसरी परत सीमा, जिसका निर्माण सिलिका तथा मैग्नीशियम से हुआ। यह परत 1000 से 2000 किमी गहराई पर स्थित है, जिसका घनत्व 2.9 तथा 4.7 के मध्य है। सीमा परत मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा लोहे के सिलिकेट की अधिकता के कारण इसे क्षारीय पदार्थ की परत कहा गया। सीमा से नीचे पृथ्वी के केंद्र, ये हम लोग जानते हैं इस मैप के माध्यम से किसे मेंटल कहा गया, किसे कोर कहा गया और किसे सियाल का नाम दिया गया। जैसा कि अभी आगे हम लोग पढ़े हैं, तो क्रस्ट में जो सियाल से बना उसे ठोस भाग, उसे क्रस्ट कहते हैं। जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसे क्रस्ट कहते हैं। उससे नीचे जब 100 किलोमीटर, 0 से 100 किलोमीटर और नीचे 0.5 तक जाएंगे तो उसके बाद दूसरे स्थान पे आएगा मेंटल। मेंटल 100 से लेकर 2900 किलोमीटर, उसे मेंटल कहेंगे। जैसा कि मैप पे आप देख रहे हैं बना हुआ फिगर, मैप आप देख सकते हैं। मैप पे अपनी नज़रें गड़ाइए, मैप को देखिए। और तीसरा जो होता है उसे कोर मेंटल, इसके बाद कोर 2900 से लेकर 6400 किलोमीटर तक। जैसा कि आपने मैप से देखा, कोर, मेंटल और कोर, क्रस्ट, कोर, मेंटल, तो देख लिया होगा आपने, समझ गए गहराई के। आगे देखते हैं नेक्स्ट बिंदु पे। सीमा से नीचे पृथ्वी के केंद्र तथा 6371 किमी की गहराई तक की परत को नीफे परत का नाम दिया गया, जहां पदार्थों का घनत्व 11 है। इस परत में निकिल तथा फेरिम पदार्थों का अधिकता होने के कारण इसका नाम नीफे रखा गया। नेक्स्ट, होम्स महोदय ने पृथ्वी को आंतरिक संरचना को दो भागों में विभाजित किया। ऊपरी भाग को क्रस्ट कहा, जो आप मैप में देख चुके हैं, तथा निचली परत को अंतःस्तर कहा। क्रस्ट के निर्माण में सियाल परत तथा सीमा परत के ऊपरी भाग को सम्मिलित किया जाता है। वहीं जब अंदर सतह स्तर की बात करते हैं तो निर्माण सीमा परत के आंतरिक भाग से हुआ। आंतरिक सियाल, सिलिकेट तथा धातु कणों के रूप में चारों पदार्थों से विभाजित किया गया। भूकंपी तरंगों के अध्ययन के आधार पर आंतरिक भाग को 3 परतों में बांटा गया। पहला स्थल मंडल, जो लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है, तथा दूसरा घनत्व इसका जो 3.5 है। इस भाग के ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता रहती है। वहीं 2880 किलोमीटर के भूकंप के केंद्र मध्य स्थित भाग को बेरिस्फीयर नाम दिया गया, जिसका निर्माण लोहे तथा निकिल जैसे भारी पदार्थों से होने के कारण इसका घनत्व 8 से 11 के मध्य पाया गया। वहीं सामान्यतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मोटे तौर पर 3 परतों में विभाजित किया गया: क्रस्ट, मेंटल तथा अंतरतम कोर जिसे कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं क्रस्ट सबसे ऊपरी परत को उसकी औसत मोटाई 33 किमी, महाद्वीप के नीचे 40 किलोमीटर, जबकि महासागर भाग में इसे 5 से 10 किलोमीटर है, तथा घनत्व 2.8 से 3 के मध्य है। क्रस्ट का नाम दिया गया। वहीं मेंटल की बात करते हैं। मेंटल परत क्रस्ट से 2900 किलोमीटर
के मध्यवर्गीय भाग में स्थित क्षेत्र को मिंटल का नाम दिया जाता है, जिसका औसत घनत्व 4.5-5.5 के मध्य है। गहराई के आधार पर इसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। 200 किलोमीटर की गहराई पर मोड़ असभ्यता, 200 से 700 किलोमीटर के रोपेटे तथा 700 से 2900 किलोमीटर तक के गुटनबर्ग विकट परत के नाम से जाना जाने लगा। जिसे कोर की अब बात करते हैं तो 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर के मध्यवर्ती भाग में अंतरतम कोण का नाम दिया गया, जहां लोहा तथा निकेल पदार्थ की प्रधानता के कारण औसत घनत्व 11 पाया जाता है। भूकंप के विभिन्न प्रकार, विवर्तनिक, तो आगे हम लोग टेक्टोनिक्स पे बात करेंगे, विवर्तनिक पे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।